हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ ब्लॉक सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एट नेचुरल लेंथ and is free to move vertically in the y direction. Mass is released when y is equal to 0. The maximum value of y reached by the mass is m is 2 mg by k. Second option, mass is reached when released when y equal to 0. The maximum value of y reached by the mass m is mg by k. Option 3, due to air resistance, the mass settled down into a equilibrium position. The mechanical loss in energy is mg square m square g square by k 2k. Due to air resistance, the mass settled down into a equilibrium position. The mechanical energy lost is m square g square by k. अपन इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और उसके बाद अपन ऑप्शन चेक करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक को स्प्रिंग से हैंग करके वर्टिकली हैंग करके रखा हुआ है। इनिशियली स्प्रिंग के अंदर ना कोई एक्सपांशन है ना कोई कंप्रेशन है, वो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये इनिशियल पोजीशन दे रखा है। यह y इक्वल टू 0 पोजीशन है। अब इसको अपन यहाँ से रिलीज करते हैं और ब्लॉक की इक्वेशन देखते हैं। सपोज ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे आएगा तो स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, ky लगेगा। तो यहाँ पे जो mg का मैग्नीट्यूड है वो ky से ज्यादा है, मतलब एफ नेट जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब ऐसा करते करते थोड़ा और नीचे आते हैं तो एक कंडीशन आएगी जब क्या होगा कि mg जो होगा दैट इज इक्वल टू ky हो जाएगा। उस टाइम पे एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में होगी, अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इंक्रीजिंग का साइन है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो होगी ये बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी क्योंकि यहाँ पे क्या नेट फोर्स जीरो है। इसके बाद फर्दर हम चेक करेंगे तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में जो ky लग रहा है। अब इसके बाद में ky का मैग्नीट्यूड mg से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी, एक्सेलरेशन ऊपर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे। तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी और एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ब्लॉक क्या हो जाएगा, वापस से रुक जाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। तो ये सब सिचुएशन में इनिशियल से फाइनल में ब्लॉक कितना नीचे आया, y डिस्टेंस नीचे आया, मतलब स्प्रिंग के अंदर एक्सपांशन कितना होगा, y के बराबर एक्सपांशन होगा। अब हमें चेक करना है कि ये y कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल आएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। फाइनली भी काइनेटिक एनर्जी है जीरो। इनिशियली इसको अपन रेफरेंस मानते हैं, ये रेफरेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी जीरो होगा। स्प्रिंग के अंदर कोई एक्सपांशन कंप्रेशन नहीं है तो उसकी वो भी जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो ब्लॉक वाई डिस्प्लेसमेंट नीचे आया है, mg भी नीचे है, वाई भी नीचे, तो ये mg वाई हो जाएगा। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ के स्प्रिंग का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो वाई का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 2 mg बाय के। तो स्टेटमेंट वन और टू में से स्टेटमेंट वन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। फिर स्टेटमेंट थ्री और फोर में बोला है कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस द मास सेटल डाउन इनटू इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मास यहाँ पे आके सेटल हो जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, y बाय टू। देन एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू के, एनर्जी में लॉस्ट कितना होगा। तो u इनिशियल तो कितना था, जीरो, और u फाइनल कितना आया, तो यहाँ से आएगा mg इंटू वाई बाय टू माइनस हाफ के वाई स्क्वायर बाय फोर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय टू माइनस, यहाँ अपन क्या वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू, तो हाफ इंटू के एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एम स्क्वायर बाय टू नहीं आएगा, मतलब y का वैल्यू एम जी बाय के, तो टू तो कैंसिल हो जाएगा उससे y का वैल्यू पुट करने पे। तो फाइनली जो आएगा वो आएगा एम स्क्वायर, डिवीजन में k होगा टू के जो, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के। सो आवर final answer is 3. So our final answer is 1 and 3. Best of luck.